मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। मत कर माया को। वेलकम टू माय चैनल पीओवी एंड पॉपुलर। और जो हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, जिनको शायद नहीं पता है मे बी कि आप कौन हो, तो ये शालू सैनी है। इनको क्रांतिकारी शालू सैनी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बहुत टाइम से ये समाज कार्य में जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में अभी खुद हम इनसे जानेंगे। बट आई थिंक मेन जो जिस बारे में हम चर्चा करेंगे वो ये है कि कोरोना काल में इन्होंने काफी, कहना चाहिए, करेजियस काम शुरू किया, जो कि था लावारिश। जो हमारे शव होते हैं जिनके कोई अंतिम संस्कार के लिए नहीं होता है, तो उनका अंतिम संस्कार करने का जिम्मा इन्होंने उठाया और ये अभी तक वो काम कर रहे हैं, जो कि कहना चाहिए काफी अलग हटके है, काफी क्रांतिकारी है अपने आप में। तो इसी के बारे में आज हम एक छोटा सा, ये हमारा पॉडकास्ट है, हम इन्हीं से जानेंगे। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यही है कि ये आपके दिमाग में कैसे आया? मतलब क्योंकि ये थोड़ा हटके है, ऐसा नॉर्मली लोगों के दिमाग में नहीं आता है कि ये करना है। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे दिमाग में आया? देखिए, ये सब चीजें ऐसी होती हैं कि ईश्वर चुनता है। हम लोग सोच के नहीं कर सकते ऐसा कोई काम, हम पहले से नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें ये काम करना है। राइट। जब कोरोना काल चल रहा था, जिस समय बहुत महामारी थी, चारों तरफ बहुत हाहाकार था, तो हर किसी को अपने आप को बचाने की थी कि भाई हमें कुछ ना हो जाए, परिवार में कुछ ना हो जाए। तो हाँ। उस समय मैं चूंकि एक एनजीओ भी चलाती हूँ पहले से ही, तो हाँ। मैं उसमें सेवा में लगी हुई थी कि जिनको खाना नहीं मिल रहा है, सड़कों पे जो पड़े हैं, या फिर पुलिस कर्मी है, उनको चाय की भी सुविधा नहीं थी, या सफाई कर्मी है, उनको भी चाय की सुविधा नहीं थी। तो उस समय मैं सेवा पे थी कि जो मेरे से देश हित में करा जाएगा वो करने का प्रयास करते हैं। तो उस समय तब मैंने हमारे ही ग्रुप में एक हमारा साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट का ग्रुप है जो मैं एनजीओ चलाती हूँ, उसी ग्रुप में हमारे एक वीडियो किसी ने डाली, वो वीडियो बहुत वायरल हो रही थी। तो उसमें शमशान घाट के बाहर ऐसे अस्थियों के कलश लटके हुए थे। तो उसमें मतलब ये दर्शाया जा रहा था कि कोरोना काल की महामारी के समय मतलब ऐसा दौर आ चुका है कि अपने ही अपनों को हाथ नहीं लगा रहे हैं। और शमशान घाट के बाहर भी बहुत मतलब ऐसे ही लावाश डेड बॉडी पड़ी है, सब लोग ऐसे ही डाल डाल के जा रहे हैं। और अगर किसी ने अंतिम संस्कार कर भी दिया तो वो अस्थियां तक भी लेके नहीं जा रहे हैं। तो वो जब वीडियो मैंने देखी तो मैं मतलब बहुत ज्यादा भावुक हुई उस वीडियो को देख के, क्योंकि मैं भी सिंगल मदर हूँ और अपने बच्चों को मैं भी बहुत मेहनत से पाल रही हूँ। तो मुझे उस समय लगा कि मतलब अपने बच्चों को हम कैसे कैसे पालते हैं, मतलब कितना संघर्ष करते हैं, और एक कोरोना महामारी की वजह से लोगों ने अपनों को ही ठुकरा दिया। जबकि अंत समय में मुखाग्नि दी जानी परिवार की तरफ से, एक हमारे धर्म के हिसाब से भी, चाहे धर्म कोई भी हो, धर्म के हिसाब से भी बहुत बड़ी मान्यता है कि नियम अनुसार अंतिम संस्कार की क्रिया जो है, जो अंतिम संस्कार होता है उसकी क्रिया पूरी हो जानी चाहिए। वो भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो मतलब उस समय मैं अंदर से हिल गई। फिर मैंने अपने परिवार में, ग्रुप में भाइयों से, जो मेरे भाई हैं, मैंने उनसे बात करी कि ये सेवा हम करें क्या। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है समय, और तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। तो उस समय कोरोना का बहुत ज्यादा था। तो फिर मतलब मेरा मन ऐसा हो चुका था अंदर से कि कोई करे ना करे, मरना तो तब भी है, हो सकता है कोरोना से ही मर जाए। तो मौत तो तभी दिख ही रही है सामने खड़ी हुई, तो इससे पहले कुछ कर क्यों ना ले। तो मैंने फिर तभी जो है शुरू कर दिया था, मतलब उस समय। तो मैं शमशान घाट में पूरा पूरा दिन मतलब रही कि जितनी भी लावारिश डेड बॉडी कोई भी डाल जाता था तो वो सबके अंतिम संस्कार में करने लगी। फिर मेरा नंबर थोड़ा वायरल हो गया, तो लोग मुझे फोन करके भी बताने लगे कि बहन जी यहाँ अस्पताल में डेड बॉडी है। और लोगों के घरों से भी फोन आने लगे कि हमारे घर में ऐसे ऐसे अंतिम मतलब किसी की डेथ हो गई है कोरोना से, आप उठा के ले जाइए डेड बॉडी। तो उस समय मुझे लगा कि ये ईश्वर का इशारा है कि सेवा को की जाए। तो फिर मैं मतलब डर तो मुझे लगता नहीं है, पहले से नहीं मैं डरती हूँ, लेकिन इस सेवा को करते हुए मुझे कभी आज तक डर नहीं लगा। और उस समय मैं घरों में से भी डेड बॉडी उठा उठा के लेके आई अपने हाथों से। मेरे पास, क्योंकि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं किट अवेलेबल करा सकूं अपने लिए,
मेरे पास किट के भी पैसे नहीं होते थे, क्योंकि एक तो अंतिम संस्कार में, एक ही अंतिम संस्कार में 5,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। ऊपर से एक किट उस समय 900 रुपए की थी, और पूरे दिन में मैं कई कई अंतिम संस्कार कर रही थी, तो इतनी किटें कैसे खरीद पाती। तो फिर मैं ऐसे ही लगी कि जो होगा देखा जाएगा। तब मैंने ये शुरू किया, और ये सोच के नहीं किया था कि इसको लगातार किया जाएगा। लेकिन ईश्वर की कृपा है, और परमात्मा शायद चाह रहे थे कि ये सेवा लगातार चलती रहे, और कोरोना टाइम से लेके अब तक ये सेवा ईश्वर की कृपा से, आप जैसे सभी सहयोगियों की कृपा से सब चली आ रही है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। करने वाले तो देखो प्रभु होते हैं, हम सिर्फ निमित्त मात्र बनते हैं। करने वाले तो ईश्वर ही होते हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, बट ऐसा बहुत कम लोग सोच पाते हैं जैसा कि आप सोच पा रहे हो और कर पा रहे हो। तो जैसा कि आपने ये काम शुरू किया, बहुत पुण्य का काम है, बट आई एम श्योर आपको काफी इसमें कठिनाइयां भी आई होंगी। जैसे एक तो आपने पैसों का बताया, बिल्कुल तो और लाइक बिल्कुल। पैसों की एक मेजर कठिनाई आई होगी, और क्या आपको क्या दिक्कत फेस करनी पड़ेगी ये काम करते हुए? देखिए, जब कोई मिथक टूटता है ना, मान लो कोई सदियों से कोई मिथक आ रहा है बना हुआ, और एक पुरुष प्रधान ने वो मिथक बना दिया है कि इस काम को महिला नहीं कर सकती, महिला वहां जा ही नहीं सकती। उस मिथक को तोड़ने के लिए जब प्रयास किया जाता है तो बहुत कठिनाइयां आती हैं, बहुत लोगों को झेलना पड़ता है, पता नहीं कैसी कैसी बातें झेलनी पड़ती हैं। तो वो सब चीजें मैंने भी फेस की हैं, और मुझे भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुनाया है। सुनाने के अलावा मतलब कुछ समय मेरे साथ ऐसा भी रहा कि जैसे मेरे खुद के अपने मतलब संबंध, मेरे खुद के रिलेशन में अगर किसी के घर में कुछ फंक्शन हो रहा है तो लोगों ने मुझे बुलाना भी छोड़ दिया। अगर उनके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उन्होंने मुझे खुद से भी मना कर दिया कि आप वहां जाती हो, हमारे घर में प्रेग्नेंट महिला है, तब तक मत आना आप। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत दर्द भरी बातें थी उस समय कि भाई मतलब इस तरीके से मेरे साथ रिएक्ट किया जा रहा है जैसे कोई अछूता काम किया जा रहा हो। लेकिन मुझे ईश्वर पे भरोसा था और खुद पे भी भरोसा था, क्योंकि मैं किसी को खुश करने के लिए सेवा नहीं कर रही हूँ कि मैं जनता को खुश करने के लिए कर रही हूँ। मेरे भाव हैं और ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी समझ के मैं ये सेवा करती हूँ, ना कि मैं किसी पर्सन व्यक्ति को खुश करने के लिए करती हूँ। तो फिर मैंने खुद ही धीरे धीरे अपने संबंधों में जाना बंद कर दिया, मैं खुद ही नहीं जाती अब। मतलब अभी बहुत कम अभी ऐसा ठीक होता है हुआ तो। है या अभी भी ऐसे ही मानना है, अभी थोड़ा ठीक नहीं हो? नहीं, अब तो बहुत लोग बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते भी हैं, और अब लोगों की थिंकिंग बदल भी गई है। शुरू में बहुत लोगों ने कहा महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती, बहन जी क्यों जाती हैं, जाना नहीं चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए। तो उस समय फिर कुछ नॉलेज मैंने भी निकाली कि महिलाएं शमशान घाट जाती क्यों नहीं, आखिर क्यों विरोध किया जाता है महिलाओं का। तब मैंने जाना, अपने धर्म गुरुओं से भी जाना, कुछ किताबों में भी पढ़ा। तो उस समय तब मैं जवाब दे सकती हूँ। मतलब उस समय जब शुरू में मैं लगी थी तो मेरे पास मतलब जवाब नहीं होते थे ठीक से। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि मुझे ही नॉलेज नहीं थी उस चीज की कि क्यों नहीं जा सकते। लेकिन अब अगर कोई बैठ के मेरे सामने प्रधानमंत्री भी सवाल करें इस बारे में कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती, आप क्यों जाती हो, तो मैं 1,00,000 जवाब उसके ऊपर दे सकती हूँ। तो इसलिए अब मुझे कोई कुछ कहता भी नहीं है। हाँ, तो तो हमारे अब दर्शकों के लिए भी आप बता दीजिए वैसे कि ये क्यों धारणा बनी थी और ऐसा क्यों गलत है? देखिए, पता है क्या है, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। हाँ महिलाओं का जो है, महिलाओं का हृदय एकदम कोमल होता है, निर्मल होता है, वो किसी का दर्द सहन नहीं कर सकती। आपने देखा भी होगा, चूंकि हम दोनों भी उसी कैटेगरी से आते हैं, हम भी लेडीज हैं, तो मतलब कहीं भी अगर किसी को दुख हो रहा है तो हम लोगों की आंखों से तुरंत आंसू आ जाते हैं। हम इतने भावुक हो जाते हैं कि हम किसी का दर्द देख नहीं पाते। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई लोग भावुक नहीं होते, भाई लोग भी भावुक होते हैं, लेकिन वो मजबूत दिल के होते हैं। वो उतना महिलाएं दिखाते कोमल दिल की नहीं होती हैं। है, नॉर्मली देखा जाए तो मेल्स उतना दिखाते नहीं है और महिलाएं थोड़ा जल्दी दिखा देती हैं अपने इमोशन। जल्दी दिखा देती हैं। हाँ तो महिलाओं के लिए पहले से ही जो है ये तय किया गया कि महिलाएं कोमल दिल की होती हैं और वहां जाके वो रोए ना, दुखी ना हो। इसलिए महिलाओं को शमशान घाट जाने के लिए वर्जित किया गया कि महिलाएं शमशान घाट जाएंगी नहीं, क्योंकि वहां जब मुखाग्नि दी जाती है तो वहां रोते हुए मुखाग्नि नहीं दी जाती। ऐसी मान्यता है कि अगर रोते हुए मुखाग्नि दो तो जो मृतक होता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो इसलिए रोते हुए नहीं दी जाती। और महिलाएं जो है ऐसी घड़ी में ना रोए तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये पहले ही हमारे जितने भी पूर्वज रहे होंगे उन्होंने ये मान्यता बनाई कि भाई महिलाएं शमशान घाट नहीं जाएंगी। एक दूसरा कारण
कि महिलाओं के लिए बहुत प्रॉब्लम थी। पीरियड्स के समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उस समय इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। तो उस समय में महिलाओं को बाहर जाने नहीं दिया जाता था, उन्हें रसोई से या ऐसी जगहों से दूर रखा जाता था। हाँ, क्योंकि उस समय सुविधाएं नहीं थी, वो अनकंफर्टेबल रहती थी, हाँ। इसलिए उनको दूर रखा जाता था। तो और ये पूजा कुछ पाठ छोटे के लिए छोटे भी रीजन है। मना कर दिया जाता था उस टाइम पे कि मंदिर मत जाओ, पूजा पाठ मत करो। हाँ, वही चीज। तो हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन चीजों की वजह से मतलब महिलाओं को इन सब चीजों से दूर रखा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने ये नियम बनाए हैं महिलाओं के लिए। भगवान ने कोई नियम नहीं बनाए, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी सब सेम नियम है। आप एक चीज मैं अपने सभी दर्शकों को एक चीज और कहना चाहूंगी कि अ, एक महिला पुरुष को जन्म देती है और उस पुरुष को इस काबिल बनाती है कि वो हर काम कर सके इस दुनिया का। जब आपको जन्म देने वाली महिला शमशान घाट नहीं जा सकती तो आप कैसे जा सकते हैं फिर? क्योंकि आपको भी तो उस महिला ने ही तो जन्मा है आपको। किसने आपको काबिल बनाया वहां तक जाने के लिए? अगर एक महिला ना होती तो पुरुष कहाँ से आ जाता? तो मैं दो शब्दों में अपनी दो शब्दों में अभी जितने भी लोग मेरी वीडियो देखेंगे मैं उन सबको एक संदेश देना चाहूंगी कि नर को जीवन देने वाली, कि नर को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, और कोमल है कमजोर नहीं तू, क्योंकि शक्ति का नाम ही नारी है। तो महिलाओं के लिए कोई ऐसे नियम नहीं है जो स्पेशल बने हो, लेकिन ये पुरुष प्रधान है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को अलग मानते हैं, पुरुषों को अलग मानते हैं। अभी भी कुछ लोग जो हैं महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं देते, लेकिन मेरी निगाह में महिलाओं का दर्जा पुरुषों से कई गुना ऊपर होता है। क्योंकि एक नारी शक्ति ऐसी होती है जो पुरुष को इस धरती पर लेके आती है और उसको हर काबिल काम करने के लिए बनाती है। तो महिला फिर सबसे अव्वल आती है। तो स्वयं फिर ऐसा कहीं कुछ स्वयं अगर हम देखें तो शिव जी शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव जी के बिना अधूरी है। दोनों का मिलन ही बिल्कुल बिल्कुल। जो परमात्मा है वो है। तो कोई भी किसी के बिना। इसीलिए अब सब हाँ, इसीलिए अब चल रहा है कि भाई बराबर का दर्जा महिला को दिया हाँ, जाए। तो हाँ, अभी हर आप देख भी लीजिए, हर सेक्टर में महिलाएं अब मिलेंगी। पहले नहीं मिलती थी बहुत सारे सेक्टर में, लेकिन अभी मिलती हैं, क्योंकि अब महिलाओं ने अपना अधिकार लेना शुरू कर दिया है। अब मांगती नहीं है महिलाएं अपना अधिकार, अब खुद ले लेती हैं, क्योंकि वो हर काम कर सकती हैं। इतनी मजबूत महिलाएं बन चुकी हैं कि अब कोई काम ऐसा नहीं रहा जो पुरुष कर सकते हैं महिलाएं नहीं कर सकती। अब हर काम महिलाएं भी कर सकती हैं और करना भी चाहिए। अगर कोई महिला अपने आप को कमजोर समझती है तो मैं उनको भी ये संदेश देना चाहूंगी कि अपने आप को निर्बल और कमजोर बिल्कुल ना समझे। हम एक शक्तिशाली हैं और हमें हर काम वो कर सकते हैं जो एक पुरुष भाई कर सकता है। तो अपने आप को कमजोर बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक यहाँ पे मैं पेरेंट्स के लिए भी ये बोलना चाहूंगी, या ये हमारी जो बात हो रही है कि जब आपके दो बच्चे हैं, अगर एक लड़की है और एक लड़का है, तो बिल्कुल उन्हें ऐसे ही संस्कार मिलने चाहिए कि आप में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़का बाहर जा रहा है लड़की घर पे है, तो वो शुरू से वो चीज दिमाग में बैठ जाती है लड़की के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भेदभाव। उतना उनको मतलब बनाना चाहिए करेजियस लड़कियों को भी, कि वो शुरू से ही अपने आप को अपने भाई से ज्यादा अलग ना समझे और वो हर काम कर पाए। तो यहाँ पे पेरेंट्स का भी एक रोल आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे मतलब मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। हाँ, वो बेटे ने पढ़ाई कर ली है और हाँ, बेटी अभी भी पढ़ाई कर रही है। वो बीकॉम कर चुकी, बीपीएड कर रही है वो। और वो लाठी तलवार गन सब चलाती है। वो हाँ, शूटिंग लाइन में है, उसको मैंने लाठी भी तलवार भी सब चीज सिखाई भी। ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा हुआ जो उसको नहीं सिखाया हुआ हो। और हाँ, बाहर जाने में भी कोई बाउंडेशन नहीं है। बस ये है कि आप अच्छे से जाओ और अच्छे से अपने घर आ जाओ। बिल्कुल, गलत काम करने के लिए आप रोकें बच्चों को, उन्हें बढ़ने के लिए ना रोकें। अगर हम ही अपनी बेटियों को भेदभाव करेंगे बेटे में और बेटी में, तो बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे? एक तरफ तो हम बात करते हैं कि महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाए और दूसरी तरफ हम अपने ही घर में भेदभाव करते हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो बिल्कुल, पेरेंट्स को भी ये चीज स्पेशल ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों में बराबर का ही दर्जा दिया जाए। बिल्कुल। तो जैसे आपने कोरोना से ये काम शुरू किया, तो अभी तक आपने कितना कितना ये काम किया है? कितनी लाशों का अंतिम संस्कार कितना हो चुका है? मैं कहीं पे पढ़ रही थी, शायद 1000 मैंने देखा था। मुझे नहीं पता अभी हाँ कितना। नहीं। हाँ, हाँ नहीं, अब तो 2000 से ज्यादा हो चुका है। दो 2-2.5 हजार के करीब अब तक अंतिम संस्कार 2.5 हजार के करीब मैं कर चुकी हूँ, इतना अंदाजा है। जो
तो हम्म। उसमें मैं पूरी क्रिया करती हूँ, उनकी अस्थियां भी लेके मैं हरिद्वार जाती हूँ। हम्म। और उसके बाद जो है उनके पूरा मतलब हवन वगैरह करा के उनका पूरा सब क्रिया करती हूँ, जो एक करी जाती है, मतलब एक अंतिम संस्कार के बाद में तो तो पूरा अब सब होता है उनका। आपका ये हमेशा चलता रहेगा मेरे ख्याल से, अभी आप इसको नहीं रोकने वाले हो। देखिए, हाँ, मैं अपने आप तो कुछ नहीं कह सकती, ईश्वर ने शुरू कराया था और परमात्मा जब तक चाहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। और ईश्वर ने इस लाइन में आके बहुत कुछ छीना तो बहुत कुछ दिया भी है। और हाँ। मेरा वर्ल्ड गिनीज में नाम आया था तब, उस समय मुझे लगा था कि लोगों का मुझे प्रेम मिल रहा है बहुत ज्यादा। हाँ। कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो निगेटिव बातें करते हैं, पर उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप और लाइफ में मैं कुछ सच भी में, कर लो ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, आप कुछ भी ना करो कुछ भी हाँ, कर लो ऐसे लोग तो होते ही हैं जो कुछ ना कुछ बोलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और वो अगर इंडिया बुक में नाम आया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया, तो इसका मतलब ये है कि लोगों लगता है, लोगों को, कुछ लोगों को ही लगता होगा कि महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा लोग भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये नेक काम है, इसे कोई भी कर सकता है, महिला करे चाहे पुरुष करे, क्या फर्क पड़ता है। ये तो भाव होने चाहिए, उसी भाव से करना चाहिए। तो मुझे नहीं पता मैं कब तक कर पाऊंगी, ये तो परमात्मा जाने। पर मेरी दिली इच्छा है कि जब तक मैं इस दुनिया में रहूं, मैं इस सेवा से जुड़ी रहूं, तो और मेरा अभी प्रयास भी रहेगा। तो अभी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, या उतना मिल रहा है जितने से काम चल रहा है, या उतना नहीं मिल पा रहा है? नहीं, अभी उतना नहीं मिल रहा है। पहले तो जैसे बिल्कुल नहीं मिलता था, हम्म। लेकिन अभी मैं वीडियो वगैरह थोड़ी डालने लगी और सबसे सहयोग के लिए मैं अपील भी करने लगी। तो अभी कुछ लोग अब जुड़ने लगे हैं कुछ लोग। तो हम्म। कोई चाहे 100 रुपए डाले चाहे 500 रुपए डाले, मतलब कुछ, मतलब जितना खर्चा आता है उससे कम, मतलब मुझे थोड़ा बहुत अपने पास से डालना पड़ता है, हम्म। हो जाता है। अब पहले क्या था, पहले सारा ही मुझे अपने पास से करना पड़ता था, और मैं फाइनेंशियली भी इतनी मतलब कमजोर हूँ कि कमजोर भी नहीं कह सकते, पर ये है कि हाँ, मेरे पास बहुत संघर्ष से मुझे पैसा कमाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, मैं सिंगल मदर हूँ, हम्म। मैं सड़क पे ठेला लगाती हूँ, हम्म। और मेरी वो रोजगार है, बस ये समझिए आप, वही रोजगार है, उसी से मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। हम्म। और उसी में से जो थोड़ा बहुत मैं बचा बचा के उसी में सेवा में लगा देती हूँ। तो अब मुझे बहुत मुश्किल होने लगा था, क्योंकि अब अंतिम संस्कार ज्यादा आने लगे, एक एक दिन में 4 4 5 5 आ जाते हैं। तो जैसे अब लोगों को मैं पता लग इसीलिए रहा है। सबसे अपील करने लगी। हाँ, हाँ। जैसे लोगों को पता लग रहा है तो अब ज्यादा आने लगे हैं। तो हम्म। अब मैं इसीलिए सभी से अपील करने लगी कि लोग इस सेवा में साथ जुड़ेंगे, अपनी इच्छा अनुसार सहयोग करेंगे कुछ भी, तो ये सेवा निरंतरन चलती रहेगी। और मेरी दिली इच्छा है कि ये सेवा ईश्वर मेरे से कभी बंद ना कराए, क्योंकि मैं मतलब जब से इस सेवा से जुड़ी हूँ, मुझे लगता है मैं परमात्मा के बिल्कुल नजदीक हूँ, और ये सेवा मैं दिल से करती हूँ बहुत। मैं सारे काम छोड़ देती हूँ, मेरे पास अंतिम संस्कार के लिए फोन आ जाए तो मैं सारे काम छोड़ के, अपना ठेला भी छोड़ के, और चली जाती हूँ। पहले मेरे लिए पहली प्राथमिकता वो है, और सारी चीजें सब बाद में है। क्या बात है, मतलब मैं नॉर्मली भक्ति के भी वीडियोस बनाती हूँ, और भक्ति करने के बहुत मेरे हिसाब से अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोगों को मंदिर में जाके शांति सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि वो भगवान से जुड़े हैं, कुछ लोगों को कुछ और करके। बट ये जो आप कर रहे हो, इसको करके जो आप बोल रहे हो ना कि मुझे ऐसा लगता है मैं भगवान से जुड़ी हूँ, तो ये पहली बार मैं देख रही हूँ और सुन रही हूँ, और काफी हाँ, अच्छा लग रहा नहीं, है। सच में मुझे लगता है कि मैं ईश्वर के बहुत नजदीक हूँ, और हाँ। मैं इस सेवा को कभी नहीं छोड़ना चाहूंगी, और इसीलिए मैं सबसे अपील भी करती हूँ। क्योंकि अगर फाइनेंस की दिक्कत आएगी तभी ये सेवा छूट सकती है, और फाइनेंशियली लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, भले ही चाहे वो कुछ भी सहयोग करें, तो हम्म। ईश्वर शायद ये जिम्मेदारी हमें दिए रखे और ये चलती रहे। और फिर एक ये भी लगता है कि कुछ लोगों को जो लावारिस होते हैं वो लावारिस हो जाते हैं। हम्म। वो लवारिस वैसे थोड़ी ना होते हैं, पता नहीं कोई व्यक्ति कहाँ का है, कोई करोड़पति है, कोई कितना बड़े घर का होगा, कहीं एक्सीडेंट में मर गया, कहीं कुछ हो गया, तो वही हम्म। तो लावारिस हो जाते हैं। उनके तो परिवार वालों को बेचारों को पता भी नहीं चलता है कि वो हमारे परिवार का सदस्य मर भी गया है क्या। तो हम्म। मतलब उनको लास्ट समय में कफन नसीब हो जाए, मतलब ये मेरी दिली इच्छा होती है। और मैं सबको बोलती भी रहती हूँ कि भाई ऐसी कोई भी, मतलब आपको कहीं भी घटना दिखे तो मुझे जरूर फोन करना। मतलब मेरा मन है कि कोई भी व्यक्ति लावारिस के रूप में ना जाए। मैं शमशान घाट जाके सबसे पहले मैं उन्हें अपना नाम देती हूँ। हम्म। जहाँ पे नाम लिखा जाता है कि भाई ये आपके क्या लगते हैं, सबसे पहले मैं अपना नाम लिखती हूँ वहाँ। जो एज अकॉर्डिंग पता चल जाता है कितनी एज के हैं। अगर मेरी पिता की एज के हैं तो मैं बेटी बनूंगी, और मेरी भाई की एज के हैं तो मैं बहन बनूंगी, और कोई मेरी बहन की एज की है तो मैं बहन बनूंगी, और कोई मेरी माँ की एज की है तो मैं बेटी बनूंगी। मैं हम्म। वैसे ही नाम देती हूँ, उसके बाद अंतिम संस्कार करती हूँ। तो वो मेरा भाव है बस। और मुझे लगता है कि ये सेवा
चलती रहनी चाहिए। हम्म, बाकी तो ईश्वर जाने, और जो सहयोगी हैं उनका सहयोग मिलता रहा तो शायद चलती ही रहेगी। और फिर खाली आसपास के क्षेत्र तक ही मैं सीमित नहीं रहना चाहती। मेरी इच्छा है कि मैं और थोड़ा सा दायरा अपना बढ़ाऊंगी। अभी मैं हरिद्वार, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली यहाँ तक मैं जाती हूँ। हम्म, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अदर प्रदेश में भी थोड़ा इसमें काम करूं। हाँ, लेकिन अभी क्या है कि खर्चा इतना है इस सेवा में कि यहाँ का ही पूरा नहीं हो पा रहा है मेरे से। हम्म, तो इतने में काम नहीं चलेगा, मेरा प्रयास चल रहा है, मैं भी मेहनत कर रही हूँ और ज्यादा अपने काम को लेके। तो जैसे ही मेरा काम बढ़ेगा तो फाइनेंशियली चीजें ठीक होंगी। तो हम्म, मैं आगे भी इस सेवा को और बढ़ाना चाहूंगी कि और अदर प्रदेशों में भी ये सेवा दी जाए। जैसे अभी हम 2 प्रदेश में दे रहे हैं, उत्तराखंड और यूपी में हमारा चल रहा है अभी। तो हाँ, मेरा मन है कि अदर भी हम जो है इसमें जुड़े। बिल्कुल। तो तो ईश्वर बाकी जैसे चाहे। मुझे लगता है इतना अगर मुश्किलों के बाद आपने शुरू किया और इतना आगे बढ़ाया है तो ये यहाँ से भी आगे बढ़ेगा, यहाँ से भी आगे बढ़ता हाँ, जाएगा। ऐसे तो मुझे भी ईश्वर पे भरोसा है, मुझे भी कि ईश्वर ने इतनी कठिनाइयों के बाद, मतलब आप ये समझिए कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने घर के खर्चों के पैसे उठा के शमशान घाट ले जाती हूँ। कभी हम्म, राशन के पैसे रखे हैं, मैंने राशन के रख दिए इकट्ठा करके कि भाई अभी 2 दिन बाद लेके आएंगे। और इस बीच में अंतिम संस्कार आ गया, पैसे और है नहीं, तो मैं राशन के पैसे उठा के ले जाती हूँ। और खर्चों के, बच्चों की फीस के पैसे उठा के ले जाती हूँ। बस परमात्मा के भरोसे ले जाती हूँ कि ईश्वर आप जानो, आप देख लेना जैसे करोगे, अब फिलहाल मैं तो कर रही हूँ। तो हम्म, मतलब अभी जब इन सब कठिनाइयों से निकल के ये सेवा चल रही है तो शायद भगवान ईमानदारी देखेंगे और ये सेवा चलती रहेगी। ठीक है। तो एक आपसे एक फाइनल आप मैसेज दीजिए, लाइक मे बी जो भी हमें सुन रहे हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, जो भी नवयुवा हैं स्पेशली, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? क्योंकि आजकल इतनी चकाचौंध की दुनिया है, देखो बहुत इंस्टाग्राम रील्स और इन सारी चीजों की दुनिया है, जहाँ पे लोग, कहना चाहिए समाज कार्य या स्पेशली जो युवा हैं वो उतना इस चीज से थोड़ा सा अभी अलग हो गए हैं। अभी मे बी बहुत सारे लोग इसमें हैं भी, बट थोड़ा अलग हो गए हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, जो युवा है मैं उनसे एक बात तो जरूर कहना चाहूंगी, हाँ, क्योंकि आजकल पता क्या है, जब से ये फोन आया है हम अपनों से दूर हो रहे हैं, हम हाँ, अपने परिवार से दूर हो रहे हैं। हाँ, पेरेंट्स के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर घर में 3 जने हैं और एक ही कमरे में अगर बैठे हों तो तीनों अपने फोन में लगे रहते हैं। बिल्कुल। तो मैं सभी युवाओं से एक बात जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। हम्म, आज ये संस्कार ही है कि हम इस, मतलब मैं फाइनेंशियली बिल्कुल कुछ नहीं हुई है, समझ लीजिए आप। एक हम्म, ठेला लगाने वाली लड़की क्या हो सकती है, जो पूरा दिन ठेला लगा के 500-700 रुपए कमाती हो अपने घर गृहस्थी के लिए। अगर आज इस सेवा में यहाँ तक मैं पहुंच पा रही हूँ कि आप मुझे जानती नहीं थी लेकिन आपसे मैं जुड़ गई, तो हाँ, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं संस्कार ऐसे रहे होंगे कि हम्म, मैं भावुक हो गई, है हम्म, ना। तो मैं सभी युवाओं से एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि अपने परिवार में जरूर बैठें। फोन हम इसे काम के लिए इस्तेमाल करें, टाइम पास के लिए बिल्कुल ना करें। क्योंकि हम्म, ये टाइम पास की चीज नहीं, अगर हम अच्छे के लिए करेंगे ना इसे इस्तेमाल, तो हम्म, इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। और हम्म, हम इसको टाइम पास के लिए करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। क्योंकि हम्म, मेन क्या है कि मेन हमारे पास टाइम ही होता है बस। हम्म, अगर एक बार टाइम निकल गया तो वो लौट के कभी नहीं आता दोबारा। सही बात टाइम है। निकल पैसा, जाता है, कभी लौट पैसा के नहीं वापस आता। आ सकता है, सब कुछ वापस आ सकता है, टाइम वापस नहीं आ सकता। टाइम कभी वापस नहीं आता। और हम क्या कर रहे हैं कि हम इस फोन को इतना समय दे रहे हैं बिना बात वाला। हम्म, मतलब हम 10 मिनट अगर बुजुर्गों के साथ बैठे हैं, अगर हम बड़ों के साथ बैठ जाएं आधा घंटा हम फोन में बिना बात के लग रहे हैं, लेकिन उससे हमने कुछ नहीं सीखा। लेकिन यदि हम अपने परिवार में बुजुर्गों के साथ आधा घंटा बैठे तो वो हमें बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं जो आने वाले टाइम में हमारे भविष्य के लिए काम आ सकती हैं। बिल्कुल। तो हमें परिवार से जुड़े रहना चाहिए। ये चीजें ऐसी हैं कि इनको हम अच्छे के लिए इस्तेमाल करें, हम्म, ना कि हम इन्हें मतलब खाली वेस्ट टाइम बना लें। हम्म, क्योंकि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर टाइम आपके पास नहीं है, आप उतना ही समय दो हर जगह हम्म, जितना जरूरी है। हम्म, ज्यादा आप समय दोगे किसी भी चीज को, किसी व्यक्ति को आप ज्यादा समय दोगे, हद से ज्यादा आप समय दे के देख लो, आपकी वैल्यू वहां कम हो जाती है। हम्म, आप जिस भी चीज को ज्यादा समय दोगे आपकी वैल्यू वहां कम हो जानी है। तो समय उतना ही दो जितना जरूरी है। बिल्कुल। कि आज का युवा बच्चा जो है, आज का जो है सब फोन और लैपटॉप इन सब में इतना व्यस्त हो गया है कि चाहे उसे खाली बैठना है पर परिवार के साथ नहीं बैठना है। बिल्कुल। और
मुझे लगता है कि लाइक आजकल के हम सभी लोग अपनी लाइफ में इतना उलझ गए हैं कि हम मैं से आगे बढ़ नहीं पाते हैं, मैं से आगे देख ही नहीं पाते हैं कि थोड़ा सा अपने से भी बाहर देखो कि क्या चल रहा है समाज में, कहाँ हमारी जरूरत है, जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। वो चीज नहीं हो पाती बिकॉज हम अपनी लाइफ में उतना उलझ गए हैं, हमने फालतू में ही उलझा ली है अपनी लाइफ इतनी कि हम उससे आगे बढ़ के नहीं देख पा रहे हैं। तो शायद वो एक जरूरत है कि उससे भी आगे बढ़ के थोड़ा सा देखना चाहिए, अपना अपने को साइड में हटा के थोड़ा सा और सोचना चाहिए। देखिए, जब हम दूसरों के लिए जीने लगते हैं ना, हाँ। अगर हम दूसरों के लिए जी रहे हैं ना, तो फिर हमें ये सब चीजें जो है परेशान नहीं करती। हम्म। क्योंकि पता क्या है, हमें दूसरों के दर्द ज्यादा नजर आते हैं। मेरे पास करीब करीब 25 से 30 महिलाएं हैं जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें अपनों ने निकाल दिया है। अच्छा। उनकी सेवा में मैं रहती हूँ। हाँ। तो मेरे पास हर रोज कोई सी ना कोई सी बुजुर्ग अम्मा का फोन रहता है, आज राशन आना है, आज दवाई आनी है, आज कपड़े आने, मतलब ये कुछ ना कुछ रहता है। आप यकीन मानिए, मैं कभी नहीं किलसती। मुझे ये लगता है कि ये ईश्वर की बहुत बड़ी दया है मेरे पे कि उन्होंने मुझे चुना है। और ईश्वर को भी पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब मेरे पास कोई पीछे बैकग्राउंड मेरी ऐसी नहीं है कि भाई मेरे पास बहुत पैसे हैं मैं इसलिए सेवा कर रही हूँ। ईश्वर को भी पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो इतनी व्यवस्था जरूर करा देता है जितनी उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी हुई है। बिल्कुल। तो हम लोग जब दूसरों के दर्द में चले जाते हैं ना, हम अपना भूल जाते हैं। दूसरों को देख के लगता है यार, हम फिर भी बहुत अच्छे हैं अपनी जगह। बिल्कुल। तो अभी एक छोटा सा वृद्ध आश्रम निर्माण दिन है, मेरा एक छोटा सा प्लॉट पड़ा था, बेटी के लिए मैंने लेके डाला था। लेकिन मुझे लगा कि बेटी के लिए बाद में देखेंगे, अभी इन बुजुर्ग अम्माओं को जरूरत है, तो मैं उसमें वृद्ध आश्रम बनवा रही हूँ अम्माओं का। तो उसमें अभी काम चल रहा है और वो निर्माण दिन है। मेरी दिली इच्छा थी कि एक वृद्ध आश्रम में अम्माओं के लिए बनूं। तो वो बहुत पहले से मेरी इच्छा थी, लेकिन ईश्वर ने मुझे बुद्धि दी कि जो तेरे पास पड़ा है, क्योंकि मैं पहले से ये चाह रही थी कि कोई प्लॉट दान कर दे, जमीन दान कर दे, मैं उसमें बनाऊं। लेकिन ईश्वर ने मुझे कहा कि जो तेरे पास पड़ा है उसी में बना, बाकी और काम बाद में हो जाएंगे। तो अभी मैं अपने ही प्लॉट में जो है अपने पास से उसको बनाने का प्रयास कर रही हूँ। परमात्मा ने चाहा तो वो बन भी जाएगा, काम चल रहा है। और भले ही चाहे मैं 10-20 महिलाएं रखूं, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि रहेगी कि मैं सेवा करना चाहती थी, मैं कर पा रही हूँ। तो ये जरूरी है कि हम दूसरों के दुख में शामिल रहें, बिल्कुल। उसी में हो ना हो पर दुख में जरूर शामिल होना चाहिए। जब मैं शमशान घाट जाती हूँ और वो डेड बॉडी देखती हूँ ना, आप यकीन मानिए नॉर्मल व्यक्ति वहां खड़ा भी नहीं हो सकता। मतलब मुझे उस सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये लगता है कि इस व्यक्ति को लास्ट समय में जितनी पूरी क्रियाएं हैं वो पूरी हो जानी चाहिए। पता नहीं क्या रहा होगा जो अपनों के द्वारा अंतिम संस्कार का भी उसे सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई पुनर्जन्म का मेरा भी इन लोगों से रिश्ता है। तभी मैं इनका अपने हाथों से अंतिम संस्कार कर रही हूँ, वरना तो ये कहाँ और मैं कहाँ, मैं तो इनको जानती तक भी नहीं। तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं उन्हीं के धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार करती हूँ। जैसे कब्रिस्तान में भी मैं जाती हूँ, और जितनी भी मुस्लिम डेड बॉडी आती है मेरे पास, तो मैं कब्रिस्तान में अपने हाथों से उनको सुपुर्द खाक करती हूँ। तो मतलब मुझे लगता है ऐसा कि कोई पुनर्जन्म का इन लोगों के साथ मेरा जरूर कोई रिश्ता रहा होगा, जो मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है। और बाकी तो ईश्वर जाने, परमात्मा क्या कह सकते हैं। वो बिल्कुल। सबको चुनता है अलग अलग, सबको कुछ ना कुछ वो अपने हिसाब से चुन लेता है कि हमें इससे ये कराना है, इससे ये कराना है। तो सब चल रहा है बस ऐसे ही। लेकिन मेरी इच्छा है दिली, और मैं उस पे काम भी कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ कि जब तक मैं हूँ आसपास के क्षेत्र में कोई भी लावारिस के रूप में ना जाए, बिना कफन के वो ना जाए। तो ये मेरी दिली इच्छा है और मैं उस पर काम भी कर रही हूँ, मेरी मेहनत भी कर रही हूँ कि मैं 2 पैसे और ज्यादा अर्निंग कर सकूं, ताकि ये सेवा मेरी चलती रहे। और बाकी जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ जुड़ें और इच्छानुसार सहयोग भी करें, ताकि ये सेवा चलती रहे। और देखिए, अंत समय में सबको वहीं जाना होता है, ना व्यक्ति कोई कुछ लेके आता है ना कोई कुछ लेके जाता है। मैं एक आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगी। एक बहुत मतलब कोरोना टाइम था, बहुत करोड़पति घर की वो महिलाएं थी। अच्छा। तो वो उनकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद मेरे पास फोन आया कि बहन जी ऐसे ऐसी बात है, हमारे पड़ोस में एक महिला है, उनकी डेथ हो गई। मैंने कहा भैया आप एक काम करिए,
बहन जी आप ही ले जाइए आके, हम्म हम नहीं ला सकते, हम हाथ नहीं लगा सकते, आप ही ले जाइए। तो मैं उनकी डेड बॉडी उठा के लेके आई, फिर मैंने अंतिम संस्कार भी किया। उनका जो पोता था वो जस्ट बराबर में खड़ा था, हम्म मेरे जस्ट बराबर में खड़ा था और किट पहन के खड़ा था, पर उसने अपनी दादी को मुखाग्नि नहीं दी। एक हम्म करोड़पति घर का मतलब वो घर करोड़पति घर की थी महिला। आप हम्म बताइए कि उन्होंने कैसे कैसे करके अपने घर गृहस्थी को चलाया होगा, हम्म और पैसे की भी उनके पास कोई दिक्कत नहीं थी, हम्म लेकिन फिर भी उन्हें अपने परिवार के हाथों से मुखाग्नि नहीं मिली। हाँ तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि समय का कुछ नहीं पता चलता, ना कोई कुछ लेके आया है ना कोई कुछ लेके जाता है। अंत समय में चाहे कोई करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो, सबको वहीं पहुंचना है। बिल्कुल अपने हाथ से जो छूट जाए, मैं ये नहीं कह रही कि मतलब मेरे मुझे ही दे आप, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपके आसपास भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सबसे ज्यादा आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लें। और कहीं ऐसा लगता है, कई बार ऐसा हो जाता है, कोई किराए पे रह रहा है, उसका कोई नहीं है, वो उसकी डेथ हो गई, तो फिर अगर हमें ऐसी कोई घटना लगे तो आपस में मिलके सब लोग ऐसे में एक अंतिम संस्कार अगर करा भी दिया तो इतनी बड़ी कोई कमी नहीं आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ मुझे ही आप सहयोग करें, जो आपकी श्रद्धा है, आपको लगता है मैं सेवा अच्छी कर रही हूँ, ये काम अच्छा है, मुझे करना चाहिए आगे, तो आप साथ जुड़ सकते हैं, सहयोग भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये जरूर है कि आप जहां भी जिस क्षेत्र में भी आप रहते हैं उसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ के सहयोग जरूर करें ऐसी सेवाओं में, ताकि अंत समय में व्यक्ति को कफन भी नसीब हो सके और उसको कोई वारिस भी मिल सके। तो जी अपने आसपास के क्षेत्र में आगे जरूर बढ़ के इस सेवा में साथ दें। और अगर लगता है कि ये लड़की अच्छा काम कर रही है तो आप मुझे भी सहयोग कर सकते हैं, ताकि ये सेवा ऐसे ही हमारी चलती। मैं आपका नंबर भी अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो जो भी हमारे दर्शक हैं वो फोन पे गूगल पे जैसे भी आपसे संपर्क कर सकते हैं, फोन के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। होपफुली आपका जो थैंक यू। काम है ऐसे ही चलता रहे, अच्छा चलता रहे। और मैं तो अब आपसे जुड़ी रहूंगी, तो मेरे से भी जो होगा मैं अब आपसे जुड़ के करती रहूंगी। और जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट के लिए। ओके। इसको बंद कर देती हूँ। थैंक यू। शमशान को सब अशुद्ध स्थान मानते हैं सर, किंतु जिस स्थान पर 5 तत्वों वाले शरीर को मुक्ति मिली और साधक को मुक्ति का बोध, वो स्थान अशुद्ध कैसे हो सकता है? ये शमशान प्रतीक है कि शरीर के बंधनों से मुक्त होने के पश्चात ही कोई कैलाश पहुंचने के योग्य बन सकता है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया